नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और स्वागत है आप सभी का भारत के शीत मरुस्थल कहे जाने वाले लाहौल स्पीति में। ऑस्ट्रेलिया की चकाचौंध भरी शहरों से मैं आपको लेकर आया हूं लाहौल के एक छोटे से विलेज कुकुमसेरी में। और आज का यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। कल रात से यहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी और आज सुबह जब मैं उठकर देखता हूँ तो करीब 3 से 4 इंच की बर्फ़ पड़ी थी और अभी हल्की सी धूप निकली है और बर्फ़ पिघल रही है। इस वक्त मैं हूँ तांदी किश्तवाड़ हाईवे पे। आप देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ है और दिन के करीब 2 बज रहे हैं। हल्की सी धूप निकली है तो सड़क के ऊपर से बर्फ़ पिघल चुकी है, पर मनाली से यहाँ तक आने के लिए सड़क बीच में ब्लॉक है हैवी स्नोफॉल की वजह से। पर आसपास के गाँव की कुछ गाड़ियों की आवाजाही हो रही है क्योंकि धीरे धीरे सड़क से बर्फ़ हट रही है, पिघल रही है। पर आसपास का एरिया जो है अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ के घर पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं। बर्फ़बारी रुक चुकी है, लोग अपने घरों की छतों से बर्फ़ हटा रहे हैं और इस वक्त तापमान करीब -5 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी आज रात तक -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। और मैं निकल पड़ा हूँ इस एरिया को एक्सप्लोर करने। मेरे सामने एक छोटा सा गांव देख पा रहे हो आप। काफ़ी सुंदर घर है यहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन है शायद। पर बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी पहाड़ियाँ। और इसी के साथ अगर आप देख पा रहे हो तो वो है भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर, जो शायद इस एरिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और मेरा आज का प्लान है उस मंदिर तक ट्रैक करना। यहाँ इस नीचे रिवर से होकर के जाऊँगा मैं वहाँ तक, और देखते अगर रास्ता मुझे मिल पाता है इस बर्फ़ में तो मैं वहाँ पहुँचकर आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाऊँगा। मैं अभी एक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहा हूँ जो इसके राइट एंड लेफ़्ट पार्ट्स को जोड़ता है। मैं अभी हूँ कुकुमसेरी वाले पार्ट में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ त्रिलोकीनाथ वाले एरिया में, और इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है ये लोहे से बना हुआ ब्रिज। पर इस ब्रिज के बनने से पहले यहाँ पर एक लकड़ियों का ब्रिज था जो आप सामने देख रहे हो, पर लास्ट ईयर हैवी स्नोफॉल की वजह से वो ब्रिज ढह गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे से होकर के गुजर रही है एक हिस्टोरिकल रिवर, चिनाब नदी। आज के टाइम में लोग इसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, पर ऋग्वेद में इसे अस्किनी कहा गया है, जिसका मतलब है डार्क वाटर। वो इसके कलर की वजह से कहा गया था। और वहीं महाभारत में इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये दो नदियों के संगम से बना है, चंद्रा नदी और भागा नदी। ये नदी बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल के इसी लाहौल स्पीति ज़िले के बारालाचा पास से। और दोनों नदियाँ एक जगह पर आकर के मिलती है, उस जगह का नाम है तांदी। और तांदी में जब चंद्रा और भागा नदी मिलती है तो इस नदी को कहते हैं चंद्रभागा नदी। और आज के समय में लोग इसे चिनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये नदी हिमाचल से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, भारत की जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर से होकर के ये नदी जाती है पाकिस्तान के पंजाब में। चिनाब नदी पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि वहाँ के इरिगेशन का एक लार्ज पार्ट जो है चिनाब नदी से कवर किया जाता है। मौसम ख़राब होने जा रहा है और फिर से बर्फ़बारी होने की आशंका है। मैंने ब्रिज को क्रॉस कर दिया है और यहाँ से स्टार्ट होता है आज का ट्रैक। अगर इन बर्फ़ में मुझे रास्ते दिख गए मंदिर तक जाने का तो आज हम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखेंगे उस पॉइंट से, और साथ ही साथ दर्शन करेंगे त्रिलोकीनाथ मंदिर का। काफ़ी स्लोप पे सिचुएटेड है ये एरिया, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ काफ़ी स्लोपी है ये। और साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 नाले भी है जहाँ पर पहले एवलांच आने का रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे जगहों पे आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप नदी नालों के आसपास से क्रॉस करते हो तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे ही एवलांच आते हैं और आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड में आप एवलांच में बह सकते हो। मुझे नहीं पता मैं सही डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ या नहीं, पर रास्ते काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। बर्फ़ में रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, पर मैं एक ऐसे रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ जिस पर कुछ लोग पहले से ही चले हैं। होपफुली मैं सही डायरेक्शन में जाऊँ। पर इस बर्फ़ में और भी काफ़ी ऐसे रास्ते मिले मुझे जहाँ पर लोगों के पैरों के निशान पहले से ही है,
शायद लोग अपने घर जा रहे थे इन रास्तों से होकर के। पर होपफुली मैं त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ और वहाँ पहुँच पाऊँगा। पर मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से काफ़ी सुंदर वादी दिख रही है। सामने कुकुमसेरी गाँव और दूर उदयपुर, जो एक छोटा सा टाउन है यहाँ के लाहौल स्पीति का, और बीचों बीच बह रही है चिनाब नदी, चंद्रभागा। अब तक मुझे यहाँ से त्रिलोकीनाथ टेम्पल दिखाई नहीं दिया जब से मैं चलना शुरू किया हूँ। पर यहाँ से ऊपर मुझे 2 टावर दिखाई दे रहे हैं। शायद वहाँ पहुँचने के बाद मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मंदिर किस डायरेक्शन में। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर आता गया और जैसे मैंने इस टावर को क्रॉस किया तो यहाँ पीछे है एक बहुत ही सुंदर विलेज और साथ में एक स्कूल है जिस पर लिखा है वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकीनाथ। तो शायद ये त्रिलोकीनाथ विलेज है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हो त्रिलोकीनाथ टेम्पल। पर वहाँ तक जाने के लिए मुझे गांव के इन रास्तों से होकर के गुजरना होगा। एक बड़ा सा सर्कल है, उसे क्रॉस करना होगा और फिर मैं उस मंदिर तक पहुँच पाऊँगा। और आप देख रहे होंगे इस गांव के जितने भी घर है थोड़े से डिफरेंट है बाकी जगहों से, क्योंकि इनकी जो छतें है काफ़ी स्टीप है। वो इसलिए बनाते ताकि ज़्यादा देर तक बर्फ़ छत पर टिके ना और वो जल्दी से नीचे गिर जाए। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो बर्फ़ का लेवल बढ़ता जा रहा था और तेज़ हवाएं चल रही थी और हवा के साथ बर्फ़, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। पर मैं अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंच जाएंगे और देखेंगे वहां से खूबसूरत नज़ारा। तो फाइनली मैं इस गांव के सड़क तक आ चुका हूं। पर आप देखोगे यहाँ की सड़क पे अभी भी बर्फ़ है। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब मैं कुकुमसेरी से चला था तो वहाँ की सड़कों से बर्फ़ पिघल चुकी थी और कुछ जगहों पे बर्फ़ पिघल रही थी। और यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है क्योंकि जैसे जैसे मैं हाइट की ओर आ रहा था तो बर्फ़ का लेवल बढ़ता जा रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, बर्फीली हवा, काफ़ी ठंड थी। पर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल है और बिल्कुल पीछे है त्रिलोकीनाथ और यहाँ से दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जिस गांव से होकर के मैं अभी गुज़र रहा था, मैंने नाम पता किया किसी से, उस गांव का नाम है हिंसा गांव और मैं यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हूँ त्रिलोकीनाथ मंदिर के। पर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है सामने वाली पहाड़ी का, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमी है और कुछ नदी नाले हैं जहाँ का पानी बिल्कुल जम चुका है। कुछ लोग के सेब के बागीचे भी दिख रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखा पाऊँ ड्रोन के द्वारा। काफ़ी समय बीत चुका है, मौसम ख़राब होने जा रहा है और काफ़ी ठंड बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है इस टाइम। मौसम ख़राब हो रहा है, इससे पहले कि फिर से बर्फ़बारी हो और कहीं मैं यहाँ फंस न जाऊँ, पहले मैं मंदिर के दर्शन करता हूँ और आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगा त्रिलोकीनाथ मंदिर के। और उसके बाद हम वापस लौट चलेंगे जहाँ से आज की जर्नी शुरू हुई थी। इसलिए मैं पहुँच चुका हूँ त्रिलोकीनाथ टेम्पल। यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों का आपसी मेल-जोल देखने को मिलेगा। मेन मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर एक वाइट कलर की मूर्ति है जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ की दीवार में लगी है। बिल्कुल सेम इसी तरह की मूर्ति अंदर है जिसे हिंदू लोग भगवान त्रिलोकीनाथ के रूप में पूजते हैं और बुद्धिस्ट इसे अवलोकितेश्वर महाराज के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर आपको पुजारी की जगह पर बुद्धिस्ट मॉन्क लामा दिखेंगे जो अंदर शिव और बुद्ध दोनों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बाहर भगवान शिव के त्रिशूल दिखेंगे, वहीं मेन गेट के ऊपर आपको बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग दिखेंगे। अगर आप अंदर जाते हो तो आपको भगवान शिव की प्रतिमा भी दिखेगी, साथ में भगवान बुद्ध की भी दिखेगी और मंदिर के चारों तरफ आपको दुंगियर दिखेगा, प्रेयर व्हील, जो बुद्धिज़्म में यूज़ होता है, जिस पे बहुत सारे मंत्र अंकित किए जाते हैं। और उस मंदिर के बिल्कुल चारों तरफ से वो प्रेयर व्हील लगे होते हैं जिसको आप प्रेयर व्हील को आप रोटेट करते जाते हो। काफ़ी समय हो चुका है, शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और बर्फ़बारी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले कि रास्ते बंद हो जाए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और मैं अब जा रहा हूँ वापस जहाँ से मैंने सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत की थी।